की हलाकत खेजी ने फिर रफ्तार पकड़ ली। 24 घंटे में 113 अफराद चल बसे। मजमूई अमवात 18,000 से बढ़ गईं। मुल्क में पहली 1,000 अमवात 64 दिन में हुई। आखिरी 1,000 अमवात में सिर्फ 6 दिन लगे। कोरोना के फैलाव में मुसलसल तेजी। एक रोज में 4,414 नए केसेस। मजमूई केसेस 8,29,933 हो गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन नाकाबिले अमल करार दे चुका है। एक फर्द की ख्वाहिश या हुक्म पर अहम काम अंजाम नहीं पाते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय तबाह बर्बाद मईशत, आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोजगारी और आवाम की फिक्र करें। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। ये कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लिमान के बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है, जाहिर करता है कि उन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने वज़ीर आज़म पर लगाए गए इल्जामात वापस ले लिए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वजाहत की कि वज़ीर आज़म ने उन्हें कभी जस्टिस कासिफ फाइज़ के खिलाफ केस बनाने का नहीं कहा था। मावुन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बशीर मेमन जैसे कई करप्ट अफसरान रिटायर हो चुके हैं। हर दूसरे रोज अफसरान की किसी न किसी इशू पर वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है। बशीर मेमन झूठे और करप्ट आदमी हैं। उनकी किसी बात पर एतबार नहीं। अदालत में अपने इल्जामात साबित करें या फिर शहजाद अकबर से माफी मांगे। साबिक DGFIA बशीर मेमन के इल्जामात पर विफाकी वज़रा भी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की ज़ात पर इल्जामात लगाएं, हेडलाइंस बनाएं और बाद में आराम से यू टर्न ले लें। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा, बशीर मेमन वापस ट्रैक पर आ गए। मुराद सईद का कहना है कि क्या सनद याफ्ता मुजरिमों का टोला और उनके सहूलतकार माफी मांगेंगे। भारत में कोरोना का बड़ा वार। एक ही दिन में 4 लाख के करीब केसेस। मुसलसल 11वें दिन 3 लाख से जायद केसेस का रिकॉर्ड। मजमूई केसेस 1,95,00,000 से जायद। भारत में माहिरीन ने कोरोना से यौमिया 30,000 अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। भारत में 24 घंटे में 4,000 के करीब और अब तक मजमूई 2,15,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। कराची के जिला वस्ती के मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके शामिल। मुतासिरा इलाकों में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। सफाई की खराब सूरत हाल पर LWMC हुक्काम की सरजनिश। सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, लाहौर में कोरोना केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ सकते। वैक्सीनेशन में पंजाब सबसे आगे है। कुल 78,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सूबे में हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी है। रमजान में महंगाई का वार बरकरार। कराची में मुर्गी का गोश्त 450 रुपए तक पहुंच गया। टमाटर 80 रुपए और प्याज 50 रुपए किलो में फरोख्त। केले की फी दर्जन कीमत 150 रुपए हो गई। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही। सस्ते बाजारों के नाम पर गैर मायारी अशिया और उनके महंगे दामों फरोख्त आवाम से संगीन मजाक है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम करे। कोयटा और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। मसूम, ग्योब, बारखान और नौशकी में मूसलाधार बारिश। पशीन, जियारत, नौशकी और कला सैफुल्लाह में बारिश के साथ यालाबारी। लियाकतपुर और रानीपुर में भी बादल बरसे। मर्दान में कोरोना वैक्सीन के गलत इस्तेमाल पर DHO समेत महकमा सेहत के 3 एहलकार मुअत्तल। वजीर सेहत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया।
कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। लाहौर में एक रोज में 210 मुकदमा दर्ज, 41 दुकानें सील। चेन्नौट में 8 दुकानें सील, 1 दुकानदार गिरफ्तार। सवाबी में मोबाइल प्लाजा सील, मुतादिद दुकानदार गिरफ्तार। लाहौर में बंद रोड के इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। अदाकारा हीरा मानी के साथ डिकेती। कराची के इलाके डिफेंस में डाकू घर के बाहर से मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन कर फरार हो गए। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 32 लाख से जायद हो गई। एक रोज में 13,000 के करीब अमवात रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना के 8 लाख के करीब नए केसेस सामने आ गए। मजमूई केसेस की तादाद 15 करोड़ 28 लाख के करीब। भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियावी शहरी वतन वापस आए तो 5 साल कैद होगी, 80 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में मौजूद अपने शहरियों की वतन वापसी जुर्म करार दे दी। आईपीएल खेलने वाले ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर मुश्किलात का शिकार। भारत पहुंचाई जाएंगी।